नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 27 जुलाई और चलिए जानते हैं 27 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानेंगे आज के दिवस के बारे में। तो आज है 27 जुलाई और आज ही के दिन साल 2015 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु हुई थी। और साथ ही साथ आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना हुआ था, जिसको हम लोग CRPF के नाम से जानते हैं। तो आज के दिन इसका स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 27 जुलाई को, 15 जनवरी को या 4 दिसंबर को? तो जैसा कि मैंने बताया कि आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई साल 1929 को, 27 जुलाई साल 1939 को CRPF का स्थापना हुआ था। उस समय इसका नाम जो हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स हुआ करता था, लेकिन आज़ाद भारत के बाद इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया। तो 27 जुलाई साल 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स की स्थापना हुई, जिसके कारण हम लोग प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को केंद्रीय पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके आदर्श वाक्य की अगर बात किया जाए तो पूछा जाता है कि CRPF का आदर्श वाक्य क्या है? तो CRPF का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है। और वर्तमान समय में इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह वर्तमान समय में CRPF के महानिदेशक हैं। और CRPF जो है वह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, यानी कि एक पैरामिलिट्री फोर्स है। और भारत के जितनी भी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स हैं वह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर यहाँ पर जाने तो प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को हम जो है वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्तमान समय में वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वह है VR चौधरी, जो कि 27वें क्रम के हैं। 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्तमान समय में थल सेना के जो अध्यक्ष हैं वह उपेंद्र द्विवेदी। और ये जो है 30वें क्रम के हैं। और 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मना लेते हैं। और वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। और ये जो है 26वें क्रम के हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला विषय कि विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? गोपी थोटा कुरा का या ओलोंग कोरोनको के द्वारा या अक्षय सरीन के द्वारा या ज्योति अत्रेय के द्वारा? तो यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़े म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड जो है भारत के अक्षय सरीन के द्वारा बनाया गया। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में थे गोपी थोटाकुरा। और गोपी थोटाकुरा की अगर बात किया जाए तो यह भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं। ओनलेंग कोनुनको की अगर बात करें तो ओनलेंग कोनुनको जो है यह 1000 दिन अंतरिक्ष में पूरा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। और इनका संबंध जो है यह रूस से है। और ज्योति अत्रेय की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे उम्रदराज, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय हैं ज्योति अत्रेय। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया? तो अक्षय सरीन के द्वारा। ये भी भारतीय हैं। ज्योति अत्रेय जो है यह माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी है, भारतीय। और गोपी थोराकुटा की बात किया है तो यह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक है। और कोनको की अगर बात किया जाए तो यह 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। और इनका संबंध रूस से है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य के रूप में किसे चुना गया? प्रीति रजक को,
गीतिका कौल को, अक्षरा कृष्णमूर्ति को या नीता अंबानी को? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य के रूप में नीता अंबानी को चुना गया है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी कि ILO के बारे में, IOC के बारे में अगर हम यहाँ पे जाने, इंटरनेशनल ओलंपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 23 जून साल 1984 को हुई थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष जो है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह लुसाने स्विट्जरलैंड में है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान समय में IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वह है थॉमस बाख। और इसके जो इसका जो प्रेजेंट टाइम में आपने पता है कि 33वां ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और 26 जुलाई से इसका आयोजन शुरू हो गया। और कहाँ से पे हुआ है? तो पेरिस में, जो कि फ्रांस में पड़ता है। तो ये ILO के बारे में रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कितने को मनाया, तो 23 जून को, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। साल 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया, इसका थीम जो रखा गया था वह था आओ आगे बढ़े और जश्न मनाए। आओ आगे बढ़े और जश्न मनाए, इसका थीम रखा गया था। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य ऑप्शन में जो है प्रीति रजक, तो ये भी चर्चा में थी कि सेना में पहली महिला सूबेदार है प्रीति रजक। सेना में पहली महिला सूबेदार है प्रीति रजक। गीतिका कौल की बात किया जाए तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं गीतिका कौल। और अक्षरा कृष्णमूर्ति की बात किया जाए तो यह मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां से हरित अभियान की शुरुआत की? धनबाद से, लखनऊ से, मथुरा से या बिहार से? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने धनबाद से हरित अभियान की शुरुआत की। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे यह हरित अभियान है क्या? तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए थे और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा था कि एक पौधा माँ के नाम, एक पौधा माँ के नाम। तो लोग अपने माँ के नाम से एक पौधा लगाएंगे। इसी अभियान के तहत जी किशन रेड्डी ने हरित अभियान की शुरुआत करी है। तो यहाँ पर एक पौधा माँ अभियान पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया। कब? पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पौधा माँ के नाम शुरू किया गया है। अन्य ऑप्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अन्य ऑप्शंस जो है जैसे कि लखनऊ, तो देश का पहला AICT कहाँ पर बना है? तो देश का पहला AICT जो है लखनऊ में बना है। मथुरा चर्चे में क्यों था? तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे बना है? मथुरा में। और बिहार क्यों चर्चे में था? तो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यानी कि 26 जुलाई को किया गया। और इस साल 2024 में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस का 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सबसे ऊंची सुरंग परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है उसका नाम क्या है? सिंकुला या सुदर्शन ब्रिज या अटल सेतु या भूपेन हजारिका सेतु? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ब्रिज भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया उसका नाम सिंकुला परियोजना है। इसकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो इसकी जो कुल ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर यह बनाया जा रहा है? तो 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया जा रहा है। इस पुल की अगर इस जो परियोजना है इसकी लंबाई की अगर बात किया जाए तो यह जो लंबा है 4.1 किलोमीटर यह लंबा है। निर्माण की अगर बात किया जाए तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, BRO के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसमें अगर लागत की बात किया जाए तो इसके बनने में पूरी लागत लगेगी 1,681 करोड़ रुपए के लागत से यह बनकर तैयार होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जो है सुरंग परियोजना। अन्य ऑप्शंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अन्य ऑप्शंस में है यहाँ पर सुदर्शन ब्रिज, अभी हाल ही में चर्चे में था, जिसका अन्य नाम सिग्नेचर ब्रिज आता है। और यह सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा स्टैंड ब्रिज है जिसकी कुल लंबाई 4.7 किलोमीटर है।
और यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में चर्चे में था अटल सेतु। तो अटल सेतु की अगर लंबाई की बात किया जाए तो इसकी पूरी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से यह 16.5 किलोमीटर समुद्र पर है और 5.5 किलोमीटर यह जमीन पर है। तो इस प्रकार से भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन बन गया? अटल सेतु बना है। और यह कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में। भूपेन हजारिका सेतु की बात किया जाए तो यह भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु है, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है आपका ए, कि सबसे जो ऊंचा सुरंग परियोजना है उसका नाम सिंकुला दर्रा परियोजना है और यह जो है लद्दाख में स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है कुछ ऑनलाइनर का। तो ऑनलाइनर में यहाँ पे है कि यूरोपीय संघ ने 22 जुलाई को विश्व का सबसे गर्म दिन बताया। दूसरा है कि नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों की मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। अभी हाल ही में चर्चे में था राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हाल है उसका नाम परिवर्तित करके गणतंत्र मंडपम रख दिया गया है। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत 22वें स्थान पर है, 82वें स्थान पे। इसके अनुसार भारत 58 यानी कि 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस की किस नदी पे किया जा रहा है? तो पेरिस, जैसा कि आपने पता है कि 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है और पेरिस में कौन सी नदी बहती है? तो सीन नदी बहती है। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है कि हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो जयंत चौधरी के द्वारा। और अगला जो इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित किया जाएगी? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको हम लोग नौवा सवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, जो कि बम्बई में यानी कि मुंबई में स्थित है। और लास्ट वन है कि सरकार ने 31 मार्च साल 2027 तक देश भर में कुल 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स थे। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं जो एग्जाम में अक्सर करके पूछे जाते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस जो है यह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है और यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की बात की जाए तो यह हैदराबाद में बनाया गया है और संत रामानुजाचार्य की यह प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात किया जाए तो यह महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को बनाया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की अगर बात किया जाए तो यह बेंगलुरु में श्री प्रभुनाथ केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है और श्री प्रभुनाथ केम्पेगौड़ा को ही बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। स्टैचू ऑफ पीस की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको दो दिख रहा होगा स्टैचू ऑफ पीस। तो एक है राजस्थान राज्य के पाली जिले में जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर की प्रतिमा और दूसरा स्टैचू ऑफ पीस जो है वह जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था श्रीनगर में रामानुजाचार्य की प्रतिमा। तो इसको देखिए किसके बारे में पूछ रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो गुजरात के केवड़िया जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात किया जाए तो राजस्थान के नाथद्वार शहर में भगवान शिव की प्रतिमा बनाया गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ के रूप में। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में प्रथम स्थान किस देश को मिला? तो पहला स्थान चीन को मिला था और भारत का स्थान, जैसा कि मैंने बताया था, तीसरा था भारत का। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि सरकार ने 31 मार्च साल 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 25,000, 15,000, 20,000 या 10,000? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।